चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महानतम विचारकों, राजनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों में से एक थे। वे न केवल एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे, बल्कि एक आदर्श शिक्षक, दूरदर्शी योजनाकार और एक महान राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने अपने समय की कमजोर राजनीतिक व्यवस्था को बदलकर भारत को एक सशक्त साम्राज्य में परिवर्तित किया। चाणक्य का जन्म लगभग ईसा पूर्व 350 में हुआ था। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म तक्षशिला में हुआ था, जबकि कुछ मानते हैं कि वे पाटलिपुत्र के निकट जन्मे थे। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था, परंतु वे कौटिल्य और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और बचपन से ही बेहद बुद्धिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और तेजस्वी बालक थे। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। उन्होंने राजनीति, युद्ध नीति, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, वेदशास्त्र और गणित जैसे विषयों में गहन ज्ञान प्राप्त किया। वे इतने योग्य और विद्वान थे कि स्वयं तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य बने और छात्रों को राजनीति व प्रशासन की शिक्षा दी। उस समय भारत पर नंद वंश का अत्याचारी शासक धनानंद राज कर रहा था। चाणक्य को उसके व्यवहार से बहुत पीड़ा हुई। अपमानित होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वह नंद वंश को समाप्त करके एक योग्य राजा को भारत का सम्राट बनाएंगे। उन्होंने एक प्रतिभाशाली बालक चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा और उसे शिक्षा दी, युद्ध कौशल सिखाया और नीति ज्ञान प्रदान किया। चाणक्य की योजना और चंद्रगुप्त की शक्ति से नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सम्राट बना, जिसने लगभग पूरे भारतवर्ष को एक झंडे तले एकजुट किया। चाणक्य ने अपने अनुभव और ज्ञान को मिलाकर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ आज भी प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था और राजनीति का एक अद्भुत दस्तावेज माना जाता है। इसमें कर व्यवस्था, जासूसी तंत्र, सेना, व्यापार, दंड व्यवस्था और विदेश नीति की गहन चर्चा की गई है। उन्होंने चाणक्य नीति के माध्यम से जीवन के व्यवहारिक और नैतिक पहलुओं पर अपने विचार दिए। उनके नीति वाक्य आज भी प्रेरणादायक हैं, जैसे दुश्मन की कमजोरी को कभी नजरअंदाज मत करो, जिसका नियंत्रण खुद पर होता है वही सच्चा राजा होता है, कभी भी किसी कार्य को कल पर मत टालो। चाणक्य एक दूरदर्शी और विवेकशील विचारक थे। वे व्यक्तिगत लाभ से अधिक राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते थे। उनका जीवन त्याग, सेवा और सत्यमेव जयते के सिद्धांतों पर आधारित था। वे कभी भी झूठ, अन्याय और अत्याचार के सामने नहीं झुके। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रधानमंत्री और गुरु के रूप में कई वर्षों तक राष्ट्र की सेवा की। बाद में जब बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र, ने शासन संभाला, तब चाणक्य ने राजनीति से संन्यास ले लिया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वन में ध्यान करते हुए या संन्यास जीवन जीते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनका निधन लगभग ईसा पूर्व 275 में हुआ। चाणक्य का जीवन आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि बुद्धिमानी, धैर्य और नीति से न केवल राजसत्ता बदली जा सकती है, बल्कि एक पूरे राष्ट्र को नया भविष्य दिया जा सकता है। वे केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि भारत के पहले राष्ट्र निर्माता थे। उनका योगदान भारत के इतिहास में अमर रहेगा।